देखते हैं लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक का नाम है बहमनी राज्य। आइए हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बिदार में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध किया गया था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोली की प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, आपका बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी, दाऊद प्रथम 1378, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से आपको 1422 ईस्वी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी, अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से 1458 ईस्वी, सुल्तान शमसुद्दीन थर्ड 1463 से 1482 ईस्वी। ये आपका बहमनी वंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोली को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदार में स्थापित की। इसने बिदार का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद गवां ने बिदार में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंसान नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 1417 ईस्वी में रूस यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांत, तरफों या अतरफों, चारों प्रांत के प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जानना चाहते थे। फर्स्ट, दौलताबाद का तरफदार मसनद अली, बरार का तरफदार मजलिस अली, बिदार का तरफदार आजमे हुमायूं, चौथा गुलबर्गा का तरफदार मलिक नयाब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम लोग देखते हैं राज्य, वंश, संस्थापक, स्थापना वर्ष। फर्स्ट, बीजापुर आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाही संस्थापक 1489, अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद 1490 ईस्वी, बरार इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490 ईस्वी स्थापना वर्ष। चौथा, गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी में, बिदार बरीद शाही अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी में स्थापना वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद प्रथम के मंत्री शैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया, जो इस प्रकार थे। फर्स्ट, वकील सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान। सेकंड, वजीले कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। अमीर जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नेक्स्ट पॉइंट, 5 नाजीर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था।
पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदरे जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे सहाय खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौन खान की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उर्स सर के पूर्व की स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी तक, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी, महमूद शाह 1436 से 1451 ईस्वी और हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कनौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर को देखते हैं। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की थी। 1339 से 40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतासिकिन कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1420 ईस्वी में जैनुल आबेदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा गया। जैनुल आबेदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल को हम लोग देखते हैं। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनऊ उत्तर बंगाल, सोनार पूर्वी बंगाल और सतगावा दक्षिणी बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन हुसैन शाह 1393 से 1518 ईस्वी ने अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे और अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुलराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में यड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मलवा।
दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलब खान हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा में मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडौल भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहपुर नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात देखते हैं। गुजरात के शासक राजकर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक अहमद शाह जो 1411 से 1452 तक, महमूद शाह वेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट, अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चम्मानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश का एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। राणा कुंभ ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में ईस्वी में राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट, खानदेश। तुगलक वंश के पतन के बाद फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं तापनी नदी के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका सूफी आंदोलन। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।